हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टूल्स का पहचान करेंगे। ठीक है, किस टूल्स का क्या नाम है। ऐसे इसका इंट्रोडक्शन जो है थ्योरी के अंतर्गत देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आज आपको करा रहे हैं हम। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए जो नेसेसरी टूल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे पहले अगर हम किसी टूल्स का नाम लेते हैं तो होता है हमारा इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, इस टाइप का जो प्लायर होता है इसको कम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं। ये स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। इसका अलग अलग भाग भी है, पार्ट्सों का नाम है। इन पार्ट्सों का नाम आपको थ्योरी के अंतर्गत बताया जाएगा जब इनका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। आज अभी सिर्फ आप आइडेंटिफिकेशन इसका जाने, हल्का फुल्का आपके हिंट्स के लिए बता दें कि इसका यूज जो करना होता है आपको नॉर्मल पतले वायर वगैरह को कटिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो कि कटर है इसका। और अगर हार्ड वायर है तो यहाँ से कटिंग होती है। ये जो ग्रिप आपको दिख रहा है यहाँ से ये कटिंग करती है। ये आपका फ्लैट ग्रिप है, ठीक है। और ये पाइप ग्रिप होती है। जैसे राउंडेड कोई चीज़ पकड़ना हो तो यहाँ से पकड़ेंगे, अगर फ्लैट कोई चीज़ पकड़ना है तो यहाँ से पकड़ेंगे, इस टाइप से। ये आपका हैंडल है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और ये इंसुलेटेड किया गया है। तो ये है आपका कम्बिनेशन प्लायर। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आपके प्लायर में। और भी दो प्रकार के प्लायर होते हैं, जिसमें एक कटिंग प्लायर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। अगर सिर्फ कटिंग अगर करना है किसी वायर वगैरह को तो इस प्रकार से ये स्मॉल साइज है। इसमें बड़े साइज भी अवेलेबल होता है 200 mm में, ये 150 mm में है। तो ये कटिंग प्लायर का यूज करते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त अगर कहीं कॉइलिंग वगैरह करना है, जैसे कि मोटर का जो वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग को इंटरनली अगर आपको उसमें ट्विस्टिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, राउंड नोज प्लायर का यूज करते हैं। इसको नोज प्लायर या राउंड नोज प्लायर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपकी बारी आती है स्क्रू ड्राइवर की। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर सेट या स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ देखिए ये हैवी ड्यूटी बोला जाता है इसको, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिप होता है जिस स्क्रू ड्राइवर का, उसको हैवी ड्यूटी के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम स्क्रू ड्राइवर सेट की बात करें तो इसमें ये आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, इसकी हैंडल है और इसमें आपको दो इसका टिप मिल जाता है ये। ठीक है, एक पॉजिटिव जिसको क्रॉस टाइप या आप फ्लिप्स टाइप भी, इसका टेक्निकल नाम फ्लिप्स टाइप या क्रॉस टाइप होता है। आप इसके हैंडल में से फिक्स करके इसका यूज कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर सेट से। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक पैरेलल टिप भी मिलती है आपको। ठीक है, इसका यूज भी आप करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में माइनस का पेचकस कहा जाता है, और ये आप जिसको प्लस का पेचकस कहते हैं। इसमें आपको 3 डिफरेंट साइज मिल जाते हैं टिप का। ठीक है, थोड़ा मोटा, फिर उससे थोड़ा पतला, फिर उससे पतला, स्मॉल साइज होते हुए, और क्रॉस टाइप में भी आपको 3 टिप मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो दिया जाता है, ठीक है, तो ये इसका लेंथ को बढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए कहीं आपको लंबे लेंथ की आवश्यकता पड़ जाए तो इस प्रकार से इसके लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये है स्क्रू ड्राइवर सेट। इसमें कई स्क्रू ड्राइवर सेटों में विथ टेस्टर भी होता है। कहने का मतलब है कि टेस्टर का भी काम करेगा और स्क्रू ड्राइवर का भी काम करेगा। तो ये तो था स्क्रू ड्राइवर का आइडेंटिफिकेशन। अब इसके बाद बारी आती है आपकी नियॉन टेस्टर की। ठीक है, जिसे फेज टेस्टर के रूप में भी जानते हैं। फेज टेस्टर में भी ये पॉइंट जो होता है इसको टिप कहा जाता है। ये इसका क्लैंप है और ये पीछे जो भाग दिखता है इसको अर्थ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक नियॉन लैंप लगी होती है जो कि रजिस्टर के साथ इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये आपका फेज टेस्टर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं वायर स्ट्रिपर। ठीक है, आम तौर पे आप लोग इस टाइप के वायर स्ट्रिपर विथ कटर का यूज करते हैं। वायर स्ट्रिपर का एक टाइप और है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज है। इसमें आपको वायर स्ट्रिपर का भी काम कर सकते हैं, कटर का भी काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्रिम्पिंग टूल्स थिम्बल करने का भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका वायर स्ट्रिपर होता है।
दूसरी चीज़ जो है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ठीक है, ये सिंगल ब्लेड है, डबल ब्लेड की भी इलेक्ट्रीशियन नाइफ आती है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ का यूज भी इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद से बारी आती है आपकी टेस्टिंग लैंप की, ठीक है, ये रहा आपका टेस्टिंग लैंप। टेस्टिंग लैंप में आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपल अपने से क्रिएट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक पेंडेंट टाइप लैंप होल्डर लेना है और इसमें इस होल्डर में 2 वायर जो 2 पॉइंट होल्डर का दिख रहा है उसमें आपको इंटरनली कनेक्ट कर देना है। ये लैंप कहीं पर भी आप जहाँ पे काम करने जाते हैं अपने पास भी रख सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे काम करें वहाँ से कोई भी एक लैंप उतार करके इसमें होल्डर में आप लगा लीजिए। इससे क्या होता है, जैसे कि फेज टेस्टर अभी आपने देखा, तो फेज टेस्टर में आप सिर्फ और सिर्फ फेज चेक करते हैं, लाइव वायर की उपस्थिति प्राप्त करते हैं, बट न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्टिविटी है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए आप टेस्टिंग लैंप का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर फेज और न्यूट्रल दोनों अगर लाइट जल रहा है इसका मतलब है कि फेज और न्यूट्रल दोनों पॉइंट पहुँच रहा है या फिर कंटिन्यूटी वहाँ पे सही है, तो इस प्रकार से इसका यूज हो जाता है आपके टेस्ट लैंप का, ठीक है। उसके बाद से बॉल पिन हैमर, जो कि इलेक्ट्रिशियन के लिए काफ़ी उपयोगी एक हैमर होता है, ये आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। ये वज़न के हिसाब से आता है, तो ये लगभग आपके लिए 500 ग्राम का जो हैमर होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे पिंसर का, ठीक है। ये पिंसर होता है, जैसे कि लकड़ी वगैरह में कहीं पे आप कोई कील वगैरह लगाते हैं तो हल्का अगर कोई पिन टाइप का कील वगैरह है तो इसको पकड़ के खींचने के लिए या फिर उखाड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है आपका पिंसर। ये तो था इलेक्ट्रिशियन से संबंधित आपके कुछ टूल्स जो कि आपके पास होने ही चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ और टूल्सों के बारे में, ठीक है। तो और टूल्स देखने के लिए हम बारी बारी चर्चा कर लेते हैं। जब हम हैमर का चर्चा कर रहे हैं तो बॉल पिन हैमर आप देख लिए। इन हैमर में और 3 टाइप होते हैं, कुल मिलाकर 4 टाइप हैमर। तो ये बॉल पिन हैमर, इसके बाद से बारी आती है आपके स्टेट पिन हैमर की, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो सिरा होता है इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है, तो ये स्टेट पिन हैमर है। यहाँ पर ये क्रॉस पिन हैमर है, गौर से देखिएगा, ये जो सिरा है यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो एक्चुअल में भी आप इसको देख सकते हैं अगर आपको मिले तो। ये क्रॉस किया हुआ है इसीलिए इसको क्रॉस पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये होती है आपकी क्लॉ हैमर। बढ़ई वगैरह के पास या फिर जो सेंटरिंग वगैरह का काम करते हैं मिस्त्री, उनके पास देखे होंगे, इसका यूज कील वगैरह को उखाड़ने के लिए किया जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैमर आप देखिए, ठीक है। ये हो गया हैमर आइडेंटिफिकेशन। अब उसके बाद से हम चलेंगे फाइलों के बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ा। तो ये फाइल अर्थात रेती होती है आपकी। रेती में आपका जो होता है रॉ फाइल या फ्लैट फाइल जिसको कहते हैं, इसका यूज मोटे वर्क को करने के लिए किया जाता है। उसके बाद से ये आपकी स्मूथ फाइल है महीन वर्क के लिए। इसमें एक और अगर आप कोई शेप वगैरह का निर्माण करना है, कोई शेप आप बना रहे हैं तो उसके लिए ये ट्रायंगुलर फाइल, जो कि ट्रायंगुलर त्रिभुज के रूप में होती है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर फाइल के नाम से जाना जाता है। और ये आपका स्क्वायर फाइल आप देख सकते हैं बिल्कुल वर्क के रूप में है। तो ये तो है फाइल को आप आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद से अब हम चलेंगे फार्मर चीजल के ऊपर, अर्थात लकड़ी वगैरह को कटिंग करने के लिए, उसमें होल करने के लिए जो चीजल जो छीनी यूज की जाती है उसको फार्मर चीजल के नाम से जानते हैं। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, जैसे अगर चौड़ा कटिंग करना है तो इसका यूज करेंगे, पतला कटिंग करना है तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं पे होल बनाना है आपको तो होल बनाने के लिए इस बिल्कुल पतले साइज का यूज आप लोग करते हैं। चीजल के बाद अब एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। ये पोकर, ठीक है, जिसे सुआ भी कहा जाता है। तो पोकर का काम क्या होता है? पोकर जैसे कि कहीं पे आप कोई बोर्ड सीट वगैरह पे स्विच के लिए कोई
बॉक्स बनाना चाह रहे हैं उसकी फिटिंग के लिए, तो आपने कटिंग तो कर दिया बट उसमें पेंच लगाने के लिए जो होल किया जाता है तो इसकी सहायता से हम होल को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोकर होता है, इसको ठीक से देखिए आप लोग। पोकर के बाद अब बारी आएगी, हम देख लेते हैं सबसे पहले ये हमारा स्केलिंग है। ठीक है, स्टील स्केल जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है कहीं पर भी लाइन को सही करने के लिए, सीधा करने के लिए। तो ये स्टील स्केल होता है। स्केल में वुड स्केल भी आता है आपको, ये मोल्डेड है जो कि फोल्ड किया हुआ रखा हुआ है। ठीक है, जब इसको खोलिएगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, अगर कम की ज़रूरत है तो कम ओपन कीजिए आप इसको, अगर पूरा फुल लेंथ की आवश्यकता है तो फुल ओपन कीजिए। तो ये फोल्डिंग टाइप वुड फिट बोलते हैं इसको। ठीक है, या वुड स्केल कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद से यह कि मेजरिंग टेप होती है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 मीटर का है। ठीक है, 3 मीटर। तो ये मेजरिंग टेप, ये हो गया मेजरिंग टेप और स्केल से संबंधित जानकारी। इसके बाद से अब यहाँ पर सामने देखिए आप, ये आपका जो है वो हैंड ड्रिल मशीन है, ये इसका हैंडल होता है। ठीक है, ये बिट कसा हुआ है, ये चौक है आपका, और यहाँ पे ये गियर बना हुआ है, ये भी फिक्स हैंडल होता है। ठीक है, इसको जैसे ही आप ऐसे प्रेस कीजिएगा, देखिए होल करना शुरू कर दिया। ऐसे होल करना नहीं है हमको। ठीक है, अब उसके बाद से बारी आएगी होल करने के लिए ही जिमलेट की। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो होता है ये जिमलेट होता है, क्योंकि अभी आप देखें कि जो हैंड ड्रिल मशीन है, ठीक है, ड्रिल मशीन थोड़ी भारी होती है तो हर जगह इसको तो लेकर कैरी नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन जिमलेट जो कि काफ़ी एक छोटा औजार है, इसको कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी होल करने के काम आता है। इसमें क्या होता है कि ये सामने स्क्रू की तरह इसमें जो है थ्रेड कटी हुई है, तो आप आसानी से लकड़ी वगैरह के ऊपर इससे ड्रिल कर सकते हैं प्रेस करके। ठीक है, उसमें होल बना सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो मैक्सिमम 12 mm तक मोटा होता है। 12 mm से ऊपर का अगर साइज आप देखते हैं तो उसको आगर के नाम से जाना जाता है। आगर में क्या होता है कि ये जो स्क्रू की थ्रेडिंग बनी हुई है वो स्क्रू थ्रेडिंग नहीं रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ये स्क्रू थ्रेडिंग नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ से कटिंग एज ही होगा उसमें, तो वो आपका आगर होता है। ये जिमलेट है। तो अगर जिमलेट में टाइप से कोई भी औजार आप देख रहे हैं जिसमें ये स्क्रू की थ्रेडिंग नहीं है तो उसको हम आगर के नाम से जानते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो ये तो हो गया लकड़ी वगैरह में होल करने के लिए। अब नेक्स्ट अगर कहीं दीवार वगैरह में आपको होल करने हैं तो हैंड टूल्स के रूप में हम रावल प्लग का यूज करते हैं। ये रावल प्लग होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक छेनी की तरह ही दिखेगा आपको, बट इसका जो मुंह होगा, ठीक है, वो बिल्कुल नुकीला होता है। तो इसको कहीं गिट्टी वगैरह पे या फिर दीवार वगैरह में होल करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, इससे आसानी से आप होल कर सकते हैं। यह एक हैंड टूल से। इसके बाद से कहीं पे मार्क करना है अगर आपको किसी मेटल वगैरह पे, तो वहाँ पे मार्किंग के लिए जैसे कि अगर आपको होल करना है तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक मार्क करते हैं इस टाइप से। तो ये मार्क करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। ये पंच है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सेंटर पंच है। ठीक, इसके ऊपर ये धारियाँ उभरी हुई रहती है। इस चीज़ को आप गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या एक्चुअल में भी आपको मिले तो आप पहचान कर सकते हैं। उसके बाद से अब हम देखेंगे स्निप के बारे में। स्निप जो होती है एक प्रकार की कैंची ही होती है जो मेटल कटिंग करने के लिए होती है। जैसे कि मेटल की पतली सीट जो होती है, चादर जो होती है, इसको कटिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। इसकी आकृति भी बिल्कुल कैंची के समान ही है, बट इसमें क्या है कि कटिंग साइज जो एज है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, काफ़ी कम है हैंडल की अपेक्षा। जबकि कैंची में क्या देखते हैं, कटिंग एज जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि हैंडल उसका छोटा होता है। ये चीज़ें होती है कैंची में।
जबकि ये स्नीप में क्या होता है, कटिंग एज कम जबकि हैंडल बड़ा होता है। ये भी आपका स्नीप ही है, ये इंसुलेटेड हैंडल है इसका, ठीक है, जो कि क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इलेक्ट्रिशियन के लिए जो भी हैंड टूल्स होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं जी, इंसुलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड है, ये भी आपका स्नीप ही है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप स्नीप आपने देखा। उसके बाद से ये जो आकृति दिख रही है इसको मंकी प्लायर के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग कहीं पे बड़े नट वगैरह को खोलने के लिए, ठीक है, नट बोल्ट को खोलने के लिए जहाँ पर रिंच का यूज हम नहीं कर पाते हैं, हमारे पास स्पैनर सेट नहीं होता है डिफरेंट साइज में, तो वहाँ के लिए इसका यूज हम कर लेते हैं। ये मंकी प्लायर होता है। उसी प्रकार से अगर रिंच की चर्चा करें तो ये आपका स्लाइड रिंच या एडजस्टेबल रिंच जिसे आप लोग बोलते हैं, ये लगभग हर किसी के घरों में देखने को मिलता है। इसमें एक जो जॉ होता है वो फिक्स होता है और एक जो होता है मूवेबल होता है, पहले से आप लोग जानते हैं। अब रिंचों की चर्चा हो रही है तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्पैनर सेट जिसे बोला जाता है, स्पैनर सेट या रिंच। ये डिफरेंट साइजों में अवेलेबल होता है। अब आप देखते हैं कि इसके ऊपर नंबर दिया रहता है, जैसे कि इसका नंबर क्या है तो 22 और 20-22 का नंबर दिया हुआ है। तो 20-22 नंबर कहने का मतलब क्या है कि 20 नंबर या 22 नंबर के बोल्ट को आसानी से पकड़ सकती है। तो ये जो सिरा होता है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो mm में दिया रहता है। जैसे अगर 22 नंबर की रिंच है, कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 22 mm है। इसी प्रकार से नट बोल्ट का भी अपना एक मेजरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और टूल्स बच गया आपका, ये ट्राई स्क्वायर होता है। ये ट्राई स्क्वायर कहने का मतलब है कि कहीं पर भी बिल्कुल 90 के अकॉर्डिंग अगर कोई आपको काम करना है तो इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि कहीं पे आप बीट वायरिंग कर रहे हैं, बीट वायरिंग में अगर ऊपर से कोई बीट आपको नीचे डाउन करनी है तो बिल्कुल सीधी स्टेप डाउन हो, इसके लिए जहाँ से आपको इसको डाउन करना है वहाँ पे इसको लगा करके आप आसानी से ऐसे 90 पे अपना वर्क कवर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये ट्राई स्क्वायर होती है, बिल्कुल 90 का एंगल मेजर करने के लिए। उसके बाद से कटिंग के लिए अगर देखिए तो ये आपका टेनन सॉ है, ठीक है, लकड़ी काटने की यारी टेनन सॉ, जिसमें ये इसका तीत है, ये ब्लेड है और ये हैंडल है। तो ये टेनन सॉ हो गया। अगर आपको मेटल कटिंग करनी है तो हेक्सॉ ब्लेड है, ठीक है, ये हेक्सा फ्रेम है और ये इसका ब्लेड होता है, ये हैंडल होती है। तो ये तो हो गया अगर का कटिंग टूल्स के रूप में। अब कुछ और चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हैं इसको ब्लो लैंप कहा जाता है, ठीक है। इसमें मिट्टी का तेल भर दिया जाता है, जैसे सेम टाइप आप स्टोव देखे होंगे, स्टोव के रूप में ही इसका भी यूज होता है। बट स्टोव को आप खाना बनाने के लिए यूज करते हैं और इसका यूज जो होता है वो ज्वाला से सिर्फ किसी मेटल को गलाने या पिघलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कहीं सोल्डिंग वगैरह करने जाते हैं आप लोग, तो सोल्डिंग में क्या होता है, आपको बिजली चाहिए सोल्डिंग करने के लिए, बट अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, कहीं आउटडोर आप वर्क कर रहे हैं, कहीं फील्ड वर्क में है, तो वहाँ पे ब्लो लैंप की सहायता से आप सोल्डर को पिघलाते हैं। तो ये ब्लो लैंप होता है जो बिल्कुल स्टोव की सिस्टम पे काम करता है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल सोल्डिंग आयरन है ये, ठीक है। तो ये सोल्डिंग आयरन में ये आपका हैंडल है, ये वायर है इसका, और ये इसका जो होता है बीट कहा जाता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर पैक है। ये सोल्डर का बीट है जो कि कॉपर बीट होती है, सबसे आपके लिए अच्छी उपयोगी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन है। अब नेक्स्ट कुछ क्लैंपिंग टूल्स की बात कर लें, जॉब को पकड़ के रखने वाले टूल्स की बात कर लें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा हैंड वाइस है, ठीक है। गौर से देखिए, ये हैंड वाइस होता है हमारा। इसको आप आसानी से ऐसे ढीला करके इसमें अगर कोई जॉब है आपका तो इसमें लगा करके आप इसको टाइट कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है हैंड वाइस। उसके बाद यहाँ पर वाइस की अगर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप गौर से,
ये आपकी बेंच वाइस है, ठीक है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको दिख रही होगी। बेंच वाइस में भी आप देखेंगे कि एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। जो आगे पीछे करता है इसको मूवेबल जॉ के नाम से जानते हैं, जॉ अर्थात जबड़ा इसका, और जो फिक्स है इसको फिक्स जॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इसका हैंडल होता है जो मूव करता है, और ये हैंडल जिसमें लगाया गया है इसको स्पिंडल कहा जाता है, ठीक है। स्पिंडल की सहायता से ही आपका मूवेबल जो है वो आगे पीछे होता है। उसके बाद से अब हम देखेंगे ये जो वाइस होती है ये पाइप वाइस होती है। गौर से देखिए आप इसको, ठीक है। पाइप वाइस में क्या होता है कि अगर राउंड अप कोई चीज़ आपको फिक्स करना है, कोई जॉब फिक्स करना है, जैसे कोई पाइप वगैरह हो गया, तो आप सिंपल बेंच वाइस पे फिक्स नहीं कर सकते, या हैंड जॉब वाइस जो है उसमें फिक्स नहीं कर सकते। तो इसका जो ग्रिप बना होता है वो लगभग राउंड अप शेप को कवर करने के लिए बना होता है, इसलिए इसको पाइप वाइस के रूप में जाना जाता है। ये कहीं पर भी आपके टेबल पे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से आप अपने जॉब को इसमें कस सकते हैं। तो ये हो गया आपका पाइप वाइस। नेक्स्ट वाइसों के ही टाइप में अगर चले तो इसको सी या जी क्लैंप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आपका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चूँकि अगर ऐसे देखें ये तो सी टाइप में दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप सी टाइप में, और अगर ऐसे देखें तो ये जी टाइप में दिखेगा। तो इसको सी टाइप या जी टाइप क्लैंप के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका फिक्स जॉ है और ये इसका मूवेबल जॉ है, ठीक है। इसमें आसानी से किसी जॉब को आप फिक्स कर सकते हैं। ये टूल्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे पुली पुलर कहा जाता है। अगर किसी सॉफ्ट से पुली को आपको उतारना है तो क्या करते हैं, हम इसको पुली में इसको आसानी से फंसा करके, और सॉफ्ट पे इसके ये जो आपको बोल्ट दिख रहा है इसको जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे ये अपनी ओर पुली को खींचते चला जाएगा। तो ये पुली पुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स। इसके बाद से अब हम लोग चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर देखिए मेजरिंग टूल्स में ये आपका माइक्रोमीटर है, ठीक है। स्पष्ट रूप से देखिए आप, ये माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। ये स्मॉल साइज में है जिसकी रेटिंग जो है 25 mm तक मैक्सिमम मेजर कर सकती है, 0 to 25 mm। ये इसका एडजस्टेबल पिन है, अगर इसमें कोई एरर आता है तो इसकी सहायता से हम इसको ठीक करते हैं। तो ये माइक्रोमीटर हो गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं स्टॉक एंड डाई के ऊपर, ठीक है। तो स्टॉक एंड डाई क्या होती है? ये पूरा सेटअप है स्टॉक एंड डाई का, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है आपका ये पैक है अभी, दिखा दे रहे हैं आपको, गौर से देख लीजिए आप लोग। ये स्मॉल साइज है सब, ठीक है। बड़ा साइज भी आप लोग देखे होंगे, जो पाइप मिस्त्री होता है, कल का मिस्त्री, वो बड़ा साइज लिए रहता है, बट बिल्कुल सेम होती है। तो देखिए ये जो भाग होता है, ठीक है, इसको स्टॉक के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर जो लगा हुआ है ये डाई होती है, ठीक है, जिसके ऊपर चूड़ियाँ बनी हुई है। गौर से देखिए आप लोग, ये राउंड भाग जो दिख रहा है ये आपका डाई होता है और ये स्टॉक होता है। डाई को लगा करके यहाँ पे जो आपको स्क्रू की तरह ये दिख रहा है पेंच, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डाई को इसमें फिक्स कर देते हैं। तो इसको स्टॉक एंड डाई कहा जाता है,
ये अलग अलग डिफरेंट साइज़ों का डाई आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लगा करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको डाई की ज़रूरत पड़े। ये आपका स्टॉक होता है जो मूव करता है। इसके बाद से अब स्टॉक एंड डाई से आप क्या कर सकते हैं, ये आप इसके इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आप देख लीजिए, बट थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि अगर किसी भी जॉब के ऊपर अगर एक्सटर्नल चूड़ी का निर्माण करना है तो वहाँ पर हम स्टॉक एंड डाई का यूज करते हैं, जबकि अगर किसी जॉब में इंटरनली चूड़ी बनाना है तो वहाँ पर हम टैप का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस साइज का आपको चूड़ी बनाना है उसके हिसाब से आप टैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टैप होता है, यहाँ पर ये इंटरनली चूड़ी बनाने के लिए है। ये क्या होता है, किसी होल में जाएगा और ऐसे मूव करते हुए उसमें चूड़ी बनाते जाएगा, बट इसको आसान हम हाथ से नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये टैप हैंडल होता है, इसमें आप इसको फिक्स करते हैं पहले, ठीक है। इसमें लगा करके इसके हैंडल को आप ऐसे फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद आप इसको मूव कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से इसको आप मूव कर सकते हैं। तो ये आपका टैप होता है और ये टैप हैंडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक और नए वीडियो में कुछ और नई जानकारियाँ लेकर के। तब तक के लिए कंटिन्यू चैनल पर विजिट करते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि जो भी प्रैक्टिकल अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो भी साथी हैं जो किसी न किसी कारणवश सभी टूल्स को आप पहचान नहीं कर पाते हैं, उनको टूल्स पहचान करने में सुविधा हो। धन्यवाद।